हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से अपना बिहार एकेडमी में स्वागत करते हैं। और आज हम लेके आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ साथ क्या क्या चीज बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, कौन कौन सब्जेक्ट होता है, पूरी जानकारी के साथ आपको यहाँ पे लेक्चर मिलने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कैसे आपको तैयारी करना है। मई यानी कि 2-3 महीना तो बैक चल चुका है, लेकिन अब से आपको श्योर हो जाना है अपने सब्जेक्ट के प्रति और अपने सिलेबस के प्रति। तो आज से हम देखते हैं कैसे पढ़ना है आपको आज से। तो देखिए, आपको दो काम दो काम स्टूडेंट को बहुत जरूरी होता है करना है। और क्या क्या चीज उसमें है? उसमें है पढ़ना और सोना। क्या चीज है? पढ़ना और सोना। अगर सोते हैं, सोने के लिए 8 से 7 से 8 घंटा आपको सोना है। 7 से 8 घंटा सोना है, इसके बीच सोना है। 7 से 8 घंटा सोना है। आप जब सो जाइए, लेकिन 7 से 8 घंटा आपको सोना है। इससे ज्यादा आप सोने का कोशिश नहीं कीजिए, इससे कम भी नहीं करना है। तो देखिए, इतना सोना है। उसके बाद बचे टाइम को आप जितना हो सके, कितना टाइम बचा इसमें? 8, तो इसमें बच गया फिर 16 घंटा आपका बच जाता है। 16 घंटा बच जाता है। 16 घंटा में आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि अपना नोट बनाने का और उसमें कुछ रिवीजन करने का। इतना टाइम आप टाइम टेबल को पूरा कॉन्फिडेंस कर लीजिए। इतना वो पढ़ना है और इतना देर पढ़ना है। इस चीज को इस टाइम में पढ़ना और इस चीज को इस टाइम में पढ़ना है। सब्जेक्ट को अलग कर दीजिए। सुबह पढ़ना है तो सुबह साइंस को पढ़ना है। साइंस को अगर दिन में पढ़ना है, दिन में सुबह जग के पढ़ना है तो साइंस पढ़िए। अगर दिन में पढ़ना है तो मैथ को दिन भर रिवीजन कीजिए। और बचे समय में अगर दिन भर आपसे मैथ नहीं हो रहा है, बोरिंग हो रहे हैं, बीच बीच में आप साइंस को उल्टा सकते हैं। रात में श्योर होकर सोशल साइंस को लेके बैठ जाइए। मस्त मस्त से पढ़िए, एकदम मस्ती से तैयारी कीजिए। और देखिए कैसे पढ़ना है। जैसे देखिए, आपको क्लास में पढ़ाया गया आज जो टॉपिक पढ़ाया गया, मान लीजिए एक से दो टॉपिक एक दिन में एक सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है मास्टर के प्रति। यानी कि टीचर के प्रति जो होता है, 1 से 2 टॉपिक एक सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे जो सिलेबस पहले जान लीजिए, सिलेबस क्या होता है। सिलेबस आपको जना देते हैं। सिलेबस मेरा है, देखिए ये 10th का बिहार बोर्ड का सिलेबस है। यानी कि मैथ, साइंस और सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये मेरा 6 सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट में मैन रहता है 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट का आपका श्योर नंबर मिलेगा और उसी में फर्स्ट और सेकंड का मिलेगा। और देखिए, इसमें जो है मैथ में कम से कम 30 नंबर लाना है। पास मार्किंग के लिए 30 नंबर लाना है, ठीक। और सोशल साइंस में भी 30 नंबर। बोलिए ना, 5 सब्जेक्ट में 30-30 नंबर लाना है पास मार्किंग के लिए। वो तो हम पास मार्किंग के लिए बोले, लेकिन आपको 30-30 नंबर नहीं लाना है। 80-80 प्लस करना है। 80 प्लस करना है, 90 प्लस करना है। वो सोच के चलिए अभी से। देखिए, 30-35-40 वो स्टूडेंट सोचता है जो क्रैश कोर्स को लेके चलता है, लेकिन आप चल रहे हैं क्या? आप पूरा फाउंडेशन को लेके चल रहे हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है 30-35-40 ये नंबर लाए। आपको सोचना है 90-90 प्लस, 80-80 प्लस, ये सोच के चलना है अभी से। तो इसके लिए माइंड सेट करके रखिए, टाइम टेबल को पूरा कॉन्फिडेंस कर लीजिए। तो चलिए, ये देखिए मेरा ये सिलेबस है। मैथ, साइंस, सोशल साइंस और हिंदी, इंग्लिश, ये और संस्कृत। देखिए, इंग्लिश को उतना सीरियस नहीं लेना। इंग्लिश को उतना ही सीरियस लेना है जितना से बिहार बोर्ड हमको निकाल दे। देखिए, ऐसे तो बिहार बोर्ड में इंग्लिश का कोई महत्व नहीं रखा गया। कोई महत्व नहीं। सरकार को रखना चाहिए ताकि आगे स्टूडेंट को दिक्कत ना हो, लेकिन सरकार इसको पूरा, इसका जो है ना, बिहार बोर्ड वाला इंग्लिश का कोई महत्व ही नहीं रखा है। तो आपको उतना ध्यान नहीं देना है इंग्लिश पे उतना नहीं ध्यान देना है। तो संस्कृत और हिंदी, जैसे देखिए, हम आपको बता रहे थे कि एक टीचर जो होता है अपने सब्जेक्ट में कम से कम एक दिन में 1 से 2 टॉपिक पढ़ाते हैं। कितने? 1 से 2 टॉपिक पढ़ाते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको मैथ में 5 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन के बीच कराते हैं। 5 से 10 क्वेश्चन आपको कराए एक दिन में। एक दिन में 5 से 10 क्वेश्चन कराए मैथ में। तो देखिए, इसको कैसे पढ़ना है। एक दिन का ये हुआ, एक दिन का पूरा, ये क्या हुआ, एक दिन का पूरा। दूसरे दिन फिर 5 से 10 क्वेश्चन आप पढ़िएगा। तीसरे दिन फिर 5 से 10 क्वेश्चन आप पढ़िएगा। तीसरे दिन फिर 5 से 10 क्वेश्चन आप पढ़िएगा ना।
तो देखिए इसी तरह 5 से 10 चलता रहेगा आपका, 5 से 10 चलता रहेगा, 5 से 10 चलता रहेगा। देखिए पहले दिन जो 5 से 10 क्वेश्चन पढ़े इसको पहले बैठ के नोट कर लिए। पहले देखिए एक पेड रखिए, पेड या रफ कॉपी रखिए, रफ में नोट कर लिए, रफ में पहले एक बार रिवीजन कर लिए, उसके बाद नोट कर लिए 5 से 10 क्वेश्चन को। उसके बाद ये पहला दिन का खुराक था, दूसरे दिन जो सर बताएंगे इसको भी रफ में करना है 5 क्वेश्चन को, उसके बाद नोट में जोड़ लेना है। अब देखिए ये कर लेने के बाद, दूसरे दिन के नोट कर लेने के बाद ऊपर देखना है कि हमको कल क्या पढ़ाया गया, तो उसको भी एक बार रिवीजन कर लेना, उसको क्या कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। फिर आएंगे तीसरे दिन, ये तो पहला और दूसरा दिन हो गया। अब तीसरे दिन आते हैं, तीसरे दिन में क्या करना है, ये तो एक बार रफ और नोट कर लेंगे, नोट में ऐड कर लेंगे इसको, ये 10 क्वेश्चन को नोट में ऐड कर लेंगे। उसके बाद ऊपर देखेंगे कि ऊपर पहले दिन और दूसरे दिन क्या पढ़ाया गया था हमको, उसको रफ में बना लेंगे एक बार फिर से। इसी तरह आपको 6 दिन लेके जाना है, मात्र 6 दिन लेके जाना है, ऊपर से 6 दिन लेके आना है। अगर छठा दिन पे आगे 6 डे पे अगर हम आगे तो ऊपर से एक एक दिन छोड़ते जाना है। जैसे छठा दिन आगे, अब 7वें में घुसेंगे ना, ऊपर से एक 10 क्वेश्चन को छोड़ देंगे और नीचे से लेंगे। फिर 7वां दिन आए, 8वां दिन आए तो फिर ऊपर से दूसरा दिन छोड़ेंगे, नीचे से 7वां दिन 8वां दिन लेंगे। फिर ऊपर से तीसरा छोड़ेंगे, 9वां लेंगे। फिर ऊपर से चौथा छोड़ेंगे, 10वां लेंगे। ऐसे रिवीजन करना है आपको। अगर ऐसे कर लेते हैं ना दोस्त, तो आपको पता चल जाएगा कि हम मैथ में क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। आपके दिमाग में पूरा ये भर जाएगा, मैथ का डाटा आपके दिमाग से डिलीट नहीं होगा, कभी डिलीट नहीं होगा, कभी डिलीट नहीं होगा, ये हम गारंटी देते हैं। तो ये तो रहा मैथ के लिए, ये किसके लिए रहा, मैथ के लिए। अब चलते हैं अलग सब्जेक्ट के लिए। अलग सब्जेक्ट में कैसे करना है, देखिए साइंस रहे या सोशल साइंस रहे या संस्कृत रहे, कोई भी सब्जेक्ट रहे मैथ को छोड़कर, तो देखिए कोई भी टीचर अगर आपको साइंस, सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो 1 से 2 टॉपिक पढ़ाएंगे डेली बाय, 1 से 2 टॉपिक, एक से दो टॉपिक पढ़ा सकते हैं, या तो 2 से 3 हो सकता है। 1 से 2 टॉपिक पढ़ा सकते हैं एक दिन में, 1 से 2 टॉपिक। तो देखिए ये इसके लिए नोट जो कॉपी में लिखते हैं, जो सर पढ़ाते हैं वही में लिखना, नोट वही हो गया नोट मेरा। तो देखिए 1 से 2 टॉपिक एक दिन में, ये हुआ फर्स्ट डे, ये क्या हुआ फर्स्ट डे, ये हुआ मेरा फर्स्ट डे। सेकेंड डे फिर 1 से 2 टॉपिक पढ़ेंगे, ये हो गया मेरा सेकेंड डे, ये मेरा सेकेंड डे हो गया। उसके बाद फिर थर्ड डे में फिर 2 टॉपिक पढ़ेंगे, फिर 2 टॉपिक पढ़ेंगे चौथा डे, फोर्थ डे, ऐसे पढ़ेंगे। अब देखिए फर्स्ट डे जो पढ़े ना दोस्त, फर्स्ट डे वो तो हो गया। अब देखिए दूसरा डे जो पढ़ेंगे हम, दूसरा डे उसको और फर्स्ट डे दोनों को रिवीजन करेंगे दूसरा डे में। यानी कि पहला दिन जो पढ़ा गया था 2 टॉपिक उसको भी पढ़ेंगे, और दूसरा दिन जो पढ़ाया गया था 2 टॉपिक उसको भी पढ़ेंगे। देखिए पढ़ा हुआ चीज को पढ़ने में उतना टाइम नहीं लगता है, मात्र 10 से 5 मिनट में पढ़े हुए चीज को आप पढ़ सकते हैं, उतना भी टाइम नहीं लगेगा आपको। अगर धीरे धीरे और आगे आगे आते जाइएगा ना, उतना 1 मिनट में खत्म कर दीजिएगा, बस देखिए खत्म हो गया। वैसे पढ़ना है। अब देखिए पहला दिन दोनों टॉपिक को पढ़े, ऊपर भी पहले दिन वाला को भी और दूसरे दिन वाले को भी। अब तीसरा दिन आते हैं, तीसरा दिन में आते हैं तो ऊपर वाला से नीचे वाला तक पढ़ेंगे, तीसरा दिन तक पढ़ेंगे, फिर ऊपर से नीचे चौथा दिन डिवीजन करेंगे, फिर ऊपर से नीचे, ऐसे 7 दिन करना है। कितना करना है, 7 दिन करना है, 6 से 7 दिन करना है। उसके बाद 7वां दिन जब आ जाएंगे 2 टॉपिक, यानी कि एक से 2 टॉपिक फिर पढ़ेंगे, 1 से 2 टॉपिक। ये मान लिए 7वां डे, ये क्या है 7 डे का है, ये टॉपिक 7 डे का है। यहां तक आपको ये पूरा को ले जाना है। अगर हम 8वां दिन घुस गए क्लास पढ़ने के लिए, तो ऊपर वाला एक टॉपिक को, 2 टॉपिक को छोड़ देना है। दूसरे डे से फिर रिवीजन करना है 8 तक। फिर हम 9वां दिन चल गए तो ऊपर से दूसरा छोड़ देना है, तीसरा से रिवीजन करना है। फिर अगर जहां फिर हम 10वां में चल गए तो ऊपर से चौथा तीसरा छोड़ देना, 10वां तक रिवीजन करना है। ऐसे पढ़ना है दोस्त। अगर ऐसे पढ़ लिए ना, आपके दिमाग से कभी भी ये पढ़ा हुआ टॉपिक नहीं जाएगा। और देखिए दोस्तों, और देखिए मान लिए कि ये 2 टॉपिक जो है
हमको पढ़ाया गया है, 2 टॉपिक हमको पढ़ाया गया है, इसमें क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है ये तो आपको सर नहीं बताने वाले, वो हमसे लिख लिख के ले लीजिए। क्लास में कभी वो नहीं बताएंगे आपको कि सर ये 2 टॉपिक जो पढ़ाए हैं ना इससे क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस पी बाय क्यू लेना है, बगल में पी बाय क्यू रखना है, तो उसमें देखना है कि इस टॉपिक से कौन कौन क्वेश्चन बना है। तो अलग से एक क्वेश्चन एक तो नोट बना लीजिए जिसमें क्या क्या करना है, कौन कौन क्वेश्चन बन रहा है, हमसे कौन कौन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन को लिख लेना है। इससे क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन बनता जाएगा, आपको ये पता चलता जाएगा कि किस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आप जान चुके होंगे। तो देखिए दोस्तों, टॉपिक वाइज टॉपिक आप एक नोट बना लीजिए, उसमें उस क्वेश्चन को जोड़ना है जो पूछा गया है, जो पी बाय क्यू में पूछा गया है, तो उसको लिखना है उस नोट में। तो टॉपिक बाय टॉपिक डेली लिखना है, ये डेली करना है। देखिए अगर आप नोट नहीं बना रहे हैं, रफ कॉपी कर लीजिए। जैसे चलिए दोस्तों, आप आगे देखते हैं आपका सिलेबस कैसे कैसे होगा और कौन कौन टीचर आपको पढ़ाने आएंगे। तो पहले तो आप देख लीजिए, पहला नंबर सब्जेक्ट मैथ, पहला नंबर सब्जेक्ट मैथ जो है ना सर, मैथ वो हम लेके आएंगे। मैथ कौन लेके आएगा, हम लेके आएंगे। और मैथ साइंस ये दोनों सब्जेक्ट हम कराने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, यानी कि ABA अपना बिहार एकेडमी यूट्यूब चैनल पे ये मैथ और साइंस का पूरा वीडियो आपको मिलेगा। जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे बस वैसे वैसे आपको पढ़ना है, नोट करना है। बस मेरे क्लास में ये ध्यान रखिएगा, टोटो पे बैठ गए, ट्रेन पे बैठ गए, क्लास चला दिए और चल रहा है। देखिए ऐसे मत करना, ऐसे नहीं करना है, ये करना है। मेरे क्लास को अगर आप देख रहे हैं तो आपको आपको क्या करना होगा, एक कॉपी और कलम लेके टेबल पे बैठ जाना है, मस्ती से एंजॉय के साथ, नींबू पानी के साथ आपको पढ़ते रहना है। तो चलिए दोस्तों, ये मैथ और साइंस का सब्जेक्ट हम लेके आएंगे, आपको बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ाएंगे। जहां जहां पर PYQ का जरूरत होगा PYQ करवाएंगे, और साथ ही साथ क्वेश्चन का रिवीजन भी हम आपको क्लास में ही करवा देंगे। आपको अगर घर में आप साइंस नहीं भी पढ़ेंगे ना उतना वो क्षमता मेरे पास है कि आपको रिवीजन हम क्लास में ही करवा देंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है साइंस के लिए, खास करके साइंस के लिए टेंशन नहीं लेना है। मैथ तो दोस्त आपको घर में पढ़ना ही पड़ेगा, मैथ क्या करना पड़ेगा, आपको घर में पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक पढ़िएगा नहीं मैथ को तब तक तोड़िएगा नहीं मैथ को। मैथ खोजता है मेहनत। देखिए दोस्तों, मैथ जो है ना, मैथ मैथ एम से मैथ और एम से मेहनत, यानी कि मैथ में मेहनत कीजिएगा तो मैथ में आपका खुला दिमाग रहेगा और आप मैथ में खिल जाइएगा। देखिए दोस्त, मैथ सब्जेक्ट सबसे ऊपर क्यों है, मैथ सब्जेक्ट सबसे ऊपर क्यों है, अगर आपका मैथ बढ़िया है तो ऑलरेडी और सभी सब्जेक्ट आपका बढ़िया ही रहेगा। यानी कि मैथ में आप पकड़ बना लिए, मैथ में आप पकड़ बना लिए तो आपका सभी सब्जेक्ट में पकड़ हो जाएगा। तो मैथ को पूरा सीरियसली लेके पढ़ना है, कॉपी किताब लेके पढ़ना है, पूरा इंटरेस्ट के साथ। आपको ये इंटरेस्ट होना चाहिए, हमको कुछ सीख के जाना है, यहाँ से क्लास से हमको आज कुछ सीख के जाना है। ऐसे नहीं आए कॉपी किताब लेके खोल के बैठ गए, बस उधर ध्यान इधर ध्यान दे के बैठ गए, तो वैसे नहीं करना है। पूरा दिमाग खोल के आप सोच लीजिएगा। पहले आपको सोचना है कि हाँ भाई हमको क्लास से आज कुछ सीख के जाना है, तो ये लेके आइएगा तो आप कुछ सीखने की चेष्टा कीजिएगा। तो देखिए, हम मैथ और साइंस लेके आने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, यानी कि अपना बिहार एकेडमी में। तो चलिए देखते हैं मैथ में कौन कौन चैप्टर रहने वाला है मेरा, मैथ में मेरा चैप्टर कौन कौन रहने वाला है। ये देखिए, मैथ में आपको बता दें, ये है मेरा रियल नंबर, वास्तविक संख्या, संख्या पद्धति से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, इसमें संख्या पद्धति में सिर्फ एक ही चैप्टर आता है, नंबर सिस्टम, यानी वास्तविक संख्या आता है। इसमें क्या आता है, वास्तविक संख्या। इससे इस चैप्टर से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 8 से 10 मान लीजिए या श्योर 10 कर लीजिए,
उतना ही नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर डबलेट किया तो आपका 20 नंबर का क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा। तो आपको ये पता चल गया, ये मेरा है क्या, वास्तविक संख्या। ये आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा इसका लेक्चर। तो चलिए अगला देखते हैं, बहुपद, पॉलिनोमियल। यानी कि ये दो, देखिए दोस्त, ये कितना चैप्टर है, छोटा कैसे करना है इसको, हाँ करने दीजिए। देखिए बहुपद, बहुपद, ये बहुपद दूसरा नंबर चैप्टर मेरा है। बहुपद क्या है, बहुपद, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ये आ जाता है मेरा एलजेब्रा में। किसमें आता है, एलजेब्रा में। एलजेब्रा में देखिए आपका एलजेब्रा में आ जाता है, ये बहुपद हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, और समांतर श्रेणी। ये सर क्या है, ये 4 चैप्टर आपका एलजेब्रा में आ जाता है। यानी कि आप बुझिए तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। ये कितने नंबर का इससे क्वेश्चन बनता है, 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है एलजेब्रा से। यानी कि ये क्या है, एलजेब्रा से आपका 20 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, यानी ज्यामिति। इससे आपका 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने नंबर का, 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देख लीजिए आपका 10 और 20, 30 नंबर आपका श्योर हो जाता है अगर आप संख्या पद्धति और एलजेब्रा को कवरेज कर लेते हैं तो। अब आगे चलते हैं, आगे मेरा चैप्टर है त्रिभुज। ये त्रिभुज चैप्टर है, इससे 10 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। कितने नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद ज्यामिति, ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति है, त्रिकोणोमेट्री है, ऊंचाई और दूरी है। त्रिकोणोमेट्री के अनुप्रयोग ये चैप्टर है, और ऊंचाई और दूरी, ये दोनों चैप्टर मिला करके आपसे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10 क्या, अगर दो डबलेट कर दिया जाए, अगर जहां आपको बोल दिया जाए 100 ऑब्जेक्टिव में 50 को रंगना है, तो उसमें क्या करना होगा, वो उसमें देखिए इससे 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस हाल में आपसे 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा त्रिकोणोमेट्री के अनुप्रयोग और ऊंचाई और दूरी से। ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव है। तो आगे चलिए, आगे मेरा है, अब देखिए आगे आते हैं, आगे मेरा चैप्टर है वृत्त। ये वृत्त, वृत्त से रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन आपका आ सकता है आपके एग्जाम में। अब रचना, रचना से 5 नंबर का एक 5 नंबर फिक्स है। रचना से 5 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है, ऑब्जेक्टिव 1 से दूर आ सकता है। यानी बोलिए तो 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन ये रचना से आपको पूछा जाएगा। अब देखिए वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ये दोनों चैप्टर से आपका 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा भाई। कितने नंबर का, 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन ये दोनों चैप्टर से आ सकता है। यानी कि इसको क्या बोले, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में 2 चैप्टर 12 और 13, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आयतन यहाँ पे, आयतन, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और आयतन, यहाँ से आपका 20 से 22 या 25 नंबर कर दीजिए, इस इतना को क्वेश्चन आएगा और नंबर आ सकता है। अब अगला क्वेश्चन, अगला है चैप्टर मेरा सांख्यिकी। सांख्यिकी में देखिए, सांख्यिकी में आ गया आपका माध्य, माध्यक और बहुलक। क्या आ जाएगा, माध्य, माध्यक और बहुलक सांख्यिकी में आ जाएगा। इससे भी आपका ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा जाता है। क्या, ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा जाता है। दो नंबर वाले क्वेश्चन हो सकता है, कभी कभी 5 नंबरा भी इससे पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछ लेता है 5 नंबरा भी माध्य, माध्यक, बहुलक से। लेकिन ऑब्जेक्टिव 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाएगा, पूछा जाएगा 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव। तो आगे देखिए प्रायिकता है। प्रायिकता से आप जहां भी देखिएगा ना क्वेश्चन पेपर में, तो आपका ऑब्जेक्टिव नजर आएगा। क्या चीज, ऑब्जेक्टिव खास करके नजर आएगा। 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है। कितने, 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आज हम आपको ये बता दिए कि कौन कौन चैप्टर पढ़ाया जाएगा। अगर हम मैथ को जिस दिन से स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, आपको पहले बता दिया जाएगा कि कौन कौन टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किसको छोड़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, किसको पढ़ना है, ये आपको बताते जाएंगे जब हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। क्या,
कंटिन्यू जब हम चैप्टर को कर देंगे तब हम आपको ये भी बताते जाएंगे। ये तो हम डेमो दे दिए, ऊपर में बता दिए कितना नंबर ऐसे बता दिए, इतना वो अप्रोक्सिमेट बता चुके हैं। तो आगे भी चैप्टर वाइज हम पढ़ाएंगे ना, उसमें भी बता देंगे कि इतना क्वेश्चन आएगा, इतना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अगर आपको क्लास बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आपको रेगुलर क्लास करना है। यहाँ पे मैथ और साइंस हम लेके आएंगे और सोशल साइंस प्रिंस सर लेके आएंगे, जो कि आपको उससे भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए, ये रहा प्रिंस सर, और प्रिंस सर कुछ बोलेंगे अपने सब्जेक्ट को लेकर, और हम यहाँ से विदा लेते हैं। अगले दिन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। बढ़िया सर।